ड्रिल के विभिन्न कोण। पहला हो गया हमारा कटिंग एंगल। कौन सा हो गया? कटिंग एंगल। यह ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है जो कार्य के अनुसार 60 डिग्री और 150 डिग्री के बीच रखा जाता है। यह जो कोण है कड़ी धातुओं के लिए अधिक और मुलायम धातुओं के लिए कम रखा जाता है। साधारण कार्यों के लिए यह कोण 118 डिग्री रखा जाता है। कहने का मतलब यह है जो हमारे नॉर्मल वर्क्स होता है, अधिकतर नॉर्मल यूजेस के लिए जो कॉमन हमारा एंगल रखा जाएगा कट एंगल, वो रहेगा 118 डिग्री। कितना रहेगा? 118 डिग्री। तो ये तो हमने बात करी कट एंगल की। अब बात करते हैं क्लियरेंस एंगल की। यह एंगल लिप को क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है, जो कि कार्य के अनुसार 7 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जा सकता है। यह कोण भी कड़े धातुओं के लिए कम और मुलायम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। साधारण कार्यों के लिए यह कोण 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है। ये आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रहा आपका हेलिक्स एंगल। कौन सा वाला? ये हेलिक्स एंगल की यहाँ पे पॉइंट एंगल। और ये फ्लूट लेंथ आपको बता रही है। चीज़ें, ये जो चीज़ें लेज हो गया, ये देखिए ये चीज़ें लेज है। यहाँ जो आपको छोटा दिख रहा है ये है मार्जिन, कि कितना मार्जिन दे रहे हैं। ये मार्जिन रहा। लैंड विड्थ, इस लैंड की जो विड्थ कितनी है, कटिंग एजेस, फ्लूट की प्रोफाइल, फ्लूट की विड्थ, ये इसकी टैंग होगी, ये इसकी टेपर शैंक होगी। इस शैंक की लेंथ यहाँ को दिखा रखी है। ये इसकी नेक होगी। ये एंगल्स आपको दिखा दिए यहाँ पे। हेलिक्स एंगल कौन कौन से दिखा दिया आपको? हेलिक्स एंगल, पॉइंट एंगल, ये रहा क्लियरेंस एंगल। तो आप इसको डायग्राम की मदद से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। पूरा इस डायग्राम को अच्छे से देख कर इनको एनालिसिस करें इसका, और इसको नोट डाउन भी करें। और इसको जितना आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता रही है। आगे बढ़ते हैं। हेलिक्स एंगल कौन सा एंगल है? हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी? इस वाले एंगल की अब बात करेंगे, हेलिक्स एंगल। ड्रिल पर फ्लूट से जिस कोण बने होते हैं उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। ड्रिल पर जो फ्लूट से बने होते हैं, जिस एंगल में बने होते हैं उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार निम्नलिखित ड्रिल पाए जाते हैं। कहने वाला यह है, ड्रिल बिट का जो हेलिक्स एंगल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा हमारी कंपनी से आया होगा वैसा ही वो रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जैसा होगा वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं किस अनुसार कितने ड्रिल पाए जाते हैं। पहला होता है टाइप एन, फिर होता है टाइप एच। कौन कौन से यहाँ पे दिखा रखे हैं? टाइप एन, टाइप एच एंड टाइप एस। 3 टाइप के, टाइप एन, टाइप एच एंड टाइप एस। जो टाइप एन का है, इस टाइप के ड्रिल का हेलिक्स एंगल 10 से 13 डिग्री तक होता है, जो कि नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कि नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाएगा। और टाइप एच का हेलिक्स एंगल 13 डिग्री से 16 डिग्री तक होगा, जो कि हार्ड धातुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। और जो टाइप एस है वो 35 से 40 डिग्री तक का होगा इसका हेलिक्स एंगल, जो सॉफ्ट तथा टफ धातुओं पर इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, लो कार्बन स्टील के लिए टाइप एन, हार्ड धातुओं के लिए टाइप एच, सॉफ्ट तथा टफ धातुओं के लिए टाइप एस। अब बात करेंगे रैक एंगल की। किसकी? रैक एंगल। ड्रिल का रैक एंगल कटिंग वाली सरफेस और फेस पर टेंजेंट के बीच का कोण है। ड्रिल का रैक एंगल कटिंग वाली सरफेस और फेस पर टेंजेंट के बीच वाला कोण है। इस कोण से चिप्स अलग हो जाते हैं और कटिंग सुविधाजनक बन जाती है।
यह एंगल सेंटर से परिधि की ओर बढ़ता है जो कि लिप के साथ, ये जो एंगल है ये सेंटर से परिधि की ओर बढ़ेगा जो कि लिप के साथ बदला जा सकता है। यह एंगल 0 से 25 डिग्री से 35 सॉरी 30 डिग्री तक होता है। 0 से कितना कितना कह रहे हैं हम यहाँ, 0 से 25 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में रखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा चीजल एज एंगल। कौन सा एंगल? चीजल एज एंगल। यह जो चीजल एज एंगल है ये ड्रिल के चीजल एज और कटिंग लिप्स के बीच बनता है जो कि 120 डिग्री से 135 डिग्री तक रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 100 डिग्री से 135 डिग्री। अब जो हमने आपको अभी शंक बताया, शंक कौन से शंक अभी दिखा देते हैं। शंक ये वाला कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है शंक वाला, ये भी अलग अलग टाइप के, हर बीट में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब इसके बारे में पूछते हैं कि शंक कौन कौन से टाइप के होते हैं। शंक के प्रकार, ड्रिल की शंक निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी स्ट्रेट शंक, दूसरी होती है टेपर शंक, तीसरी होती है स्क्वायर टेपर शंक सॉरी। तो बात करते हैं स्ट्रेट शंक की। इस प्रकार की शंक प्रायः छोटे साइज के ड्रिल में पाई जाती है। जो स्ट्रेट शंक होगी सीधी वाली, जो ये होगी छोटे ड्रिल बिटों में। इसको सीधे मशीन के स्पिंडल में नहीं बांध सकते क्योंकि ये सीधी होती है, परंतु इसका प्रयोग ड्रिल चक की सहायता से किया जा सकता है। अब बात करते हैं टेपर शंक की। इस प्रकार की शंक प्रायः बड़े साइज के ड्रिल पर पाई जाती है। इसको सीधे मशीन के स्पिंडल में बांध कर प्रयोग में लाया जाता है। जो स्क्वायर टेपर शंक है, इस प्रकार की शंक को चौकोर आकार की होती है। ये चौकोर आकार की स्क्वायर की जो ऊपर की ओर टेपर में बनी होती है। इस शंक वाले ड्रिल का प्रयोग रेचेट ब्रेस के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि स्क्वायर टेपर शंक, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो गया एग्जाम में, इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्क्वायर टेपर शंक की जो प्रयोग है वो कैसे करते हैं, ये किसके द्वारा करते हैं? रेचेट ब्रेस के द्वारा। इसको नोट डाउन कर लें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसरो, DRDO, अदर जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका एक सवाल भी कहते हैं क्या हो गया, पुटअप हो गया। अब बात करते हैं ड्रिल के साइज की। किसकी बात करेंगे? ड्रिल के साइज की। साइज के अनुसार प्रायः निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं। पहला फ्रैक्शन ड्रिल, दूसरा मीट्रिक ड्रिल। जो फ्रैक्शन ड्रिल है यह ड्रिल इंचों में पाए जाते हैं। किसमें? इंचों में। जैसे 1/64 इंच से 1 इंच तक 1/64 इंच के क्रम में बढ़ते हैं। जैसे 1/64 इंच, 1/32 इंच, 3/64 इंच इत्यादि। 1 इंच से बड़े साइज के ड्रिल 1/32 इंच के क्रम से बढ़ते हैं। जैसे 1 इंच, 1 से 1/32 इंच, 1 से 1/16 इंच इत्यादि। अब मीट्रिक ड्रिल में ये ड्रिल मिलीमीटर में पाए जाते हैं जो कि प्रायः 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक होते हैं। 1 मिलीमीटर के क्रम से बढ़ते हैं, जैसे 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर इत्यादि। ऐसे आगे बढ़ जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। 5 mm के क्रम से बढ़ते हैं। जैसे 10 के आगे जब बढ़ेंगे तब कैसे बढ़ेंगे? जब हम 10 से आगे बढ़ेंगे, अभी तो ये कैसे बढ़ रहा है, एक एक नंबर करके, एक एक नंबर प्लस होते आ रहा है। 5 के बाद 6, 6, 7, लेकिन जब हम 10 कंप्लीट कर लेंगे, 10 के बाद हम करेंगे तो 0.5 कितना बढ़ेगा? 0.5 ऐड होगा। जैसे आप देख सकते हैं 10.5 mm, 11, फिर 11.5, यानी कि 5 ऐड होता आ रहा है।